प्रिय विद्यार्थियों सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ध्यान देना 2.1 हम कर रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। यस, तो ध्यान देना क्या पूछा गया है, एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो ये हमें बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बहुपद, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, बहुपद। यस या नो, इन वन वेरिएबल क्या एक पद में है, यस या नो। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहले का पहला। और हमें क्या कह रहा है, 4x की स्क्वायर पर माइनस 3x और प्लस क्या हमें क्या दे दिया, 7 दे दिए। और ये पूछा जा रहा है क्या ये एक चर में है, क्या ये वन वेरिएबल में है अपने पॉलिनोमियल्स का बहुपद। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने अभी पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक चर में बहुपद कब होते हैं। तो एक चर में बहुपद मैंने आपको बताया था कि यदि संख्या पूर्ण संख्या हो, यदि जो नंबर हो वो क्या हो, वोल नंबर हो, ठीक है ना, तब तो क्या हो अपने एक चर में बहुपद होते हैं और अन्यथा नहीं होते हैं। तो देखो पहले तो ये देखो सब अक्ष में चल रहे हैं, यस या नो। तो अक्ष अक्ष, तो यहाँ अक्ष की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, यस या नो। अक्ष की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1। तो ये सारे देखो पहले तो क्या है, सेम चल रहे हैं, अक्ष अक्ष अक्ष, यस या नो। तो एक पद है ये है। और अब देखो एक चर में तो हमें बताना ये है कि ये देखो पूर्ण संख्या है, यस या नो, वोल नंबर है, इसके अक्ष की पावर कितनी है, 1 है, यस या नो। इसके कुछ नहीं है तो इसका मतलब अक्ष की पावर क्या है, इसके 0 है। तो आई बात तुम्हारे समझ में, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद हो गए, यस या नो, आई बात तुम्हारे समझ में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक चर में, ठीक है ना, बहुपद है। इंग्लिश मीडियम वाले आप क्या लिखोगे, आपको पता ही है, ये वाली बात ही आपको देख करके लिखनी है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस या नो, एक चर में बहुपद है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। अब इसमें हमसे कारण भी पूछा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, कारण में तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखना, क्योंकि, क्या लिखना आप लोग, क्योंकि हम लिखेंगे कि ये देखो ध्यान देना, क्योंकि हम लिखेंगे चर की घातांक। तो देखो चर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो अक्ष है वाई है, यस या नो, 4 अक्ष है, ये देखो इस प्रकार से आते हैं जिनके साथ में अक्ष वाई वगैरह लगे होते हैं, वो चर होते हैं। तो ये चर है, 4 अक्ष, ये क्या हो गया, चर हो गया, यस या नो। तो चर की जो पावर है, जो घातांक है, वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, यस या नो। देखो इसकी पावर 2 है, इसकी कितनी है, कि इसकी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 0 होगी, अंडरस्टैंड, यस या नो। तो क्योंकि हम क्या लिखेंगे, चर की घातांक पूर्ण संख्या में है, क्योंकि चर की घातांक पूर्ण संख्या में। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, यस या नो, पूर्ण संख्या में है। तो प्यारे बच्चों, पहले पीछे वीडियो में भी मैंने अच्छे से आपको बता दिया था और अभी भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं सोचता हूँ, क्योंकि चर की घातांक क्या है, पूर्ण संख्या में। और इंग्लिश मीडियम वाले आप क्या लिखोगे, आपको पता है, बिकॉज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब घातांक, ऑफ द वेरिएबल इज ए whole number, is a whole number। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। तो बिकॉज इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देना, बिकॉज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो पावर है, यस या नो, वो क्या है, ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स अपने चर की, यस या नो, वो इज ए क्या है, वोल नंबर। वोल नंबर मीन्स आपको पता ही है, 0 1 2 3, यस या नो। तो यस या नो, 2 है, इसके पावर क्या हो जाएगी, 1 है, इसके कुछ नहीं है तो क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये एक चर में बहुपद होगा, ये अपने क्या होगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में होगा। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। तो क्या कह रहा है, वाई क्यू स्क्वायर प्लस में क्या दे दिया अपने को, √2 दे दिया, ध्यान देना, यस या नो। तो ये सवाल है। तो अब इसमें सवाल वही है, क्या ये एक चर में बहुपद है। तो देखो ध्यान देना, वही रूल और रेगुलेशन। तो देखो वाई क्यू स्क्वायर, यस या नो, पूर्ण संख्या में है
चर की घातांक क्या है पूर्ण संख्या में, यस या नो। और यहाँ क्या है घातांक क्या होती है 0, यस कुछ नहीं दिया जाता तो हम क्या मान लेते हैं 0। तो y की घात 2 है और y की घात क्या होगी 0। तो पूर्ण संख्या में है या नहीं है, अंडरस्टैंड, यस या नो, होल नंबर है या नहीं है। मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई है। तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आई बात समझ में, यस या नो। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले आपको भी पता है क्या लिखना है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके एवरीबॉडी, और कारण आपके जो पहले वाले पर्सन में था वही सेम आपको कारण इसमें लिखना होगा। ओके, यस या नो, कर लोगे अच्छे से, शायद मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ओके, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो 3 और रूट में क्या दे दिया t, यस या नो, और प्लस क्या दे दिया t√2, ये दे दिया। ओके, तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ t है तो अपना रूल लगता है क्या, ध्यान देना, ये एक चर है लेकिन चर की पावर क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या में। जब भी अंडरूट आ जाता है तो अंडरूट की पावर आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, 1/2 होती है। आई बात तुम्हारे समझ में, 1/2 होती है, आई बात तुम्हारे समझ में। तो इसलिए यहाँ ये एक वोल नंबर नहीं है, इसकी पावर t की पावर क्या है, वोल नंबर नहीं है। अंडरस्टैंड, यस या नो। जब भी अंडरूट में आ जाता है अंडरूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो इसलिए ये एक पूर्ण संख्या में नहीं है इसका मान, यस या नो। इसका अचर का मान है, यस या नो। इसका वेरिएबल का मान है वो क्या है, वोल नंबर में नहीं है। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। आप क्या लिखोगे, एक, इसके लिए लिखोगे ये एक चर में बहुपद नहीं है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप क्या लिखोगे, पता चले गया आपको, पॉलिनोमियल इन नॉट वन वेरिएबल, यस या नो, नॉट वन वेरिएबल। ओके, यस या नो, क्या कर दोगे, पॉलिनोमियल इन नॉट वन वेरिएबल कर देना, नोट लगा देना प्यारे बच्चों इनके बाद में। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। और कारण में क्या लिखना, हिंदी मीडियम वाले आप क्या लिखोगे, क्योंकि चर की घातांक पूर्ण संख्या में नहीं है, क्या लिखोगे, नहीं है कर देना। ओके, यस या नो। तो क्योंकि चर की घातांक पूर्ण संख्या में नहीं कर देना। ओके एवरीबॉडी, यस या क्या। और बिकॉज इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए वोल नंबर। ओके एवरीबॉडी, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। y+2/y, ये सवाल है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसी प्रकार से इसको करते हैं। तो पर्सन वही आपके दिमाग में होना चाहिए, पर्सन क्या है, एक चर में बहुपद है या नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये अपने को बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब आपको पता है y में पावर आ गई, तो जब भी y में आती है ना तो आपको पता होना चाहिए इसकी पावर क्या होती है, माइनस में होती है। बेटा समझ में आया ना आपको, यस या नो। जब भी अपने नीचे y दिया जाता है तो इसकी पावर क्या होती है, माइनस में होती है। और वोल नंबर कभी भी है ना, जो आपको पता है वोल नंबर मीन्स आपको पता ही है पूर्ण संख्या, यस या नो। तो पूर्ण संख्या कभी भी क्या होती है, माइनस में नहीं होती है। वोल नंबर हमेशा आपको पता है 0, 1, 2 इसमें चलते हैं, अंडरस्टैंड, यस या नो, अनंत तक चलते हैं, कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। इसके कारण से ये सेम उत्तर हो जाएगा इसका तीसरे का, कि ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। और इंग्लिश मीडियम में आपको पता ही है सेम में लिखना होगा, यस या नो। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। यहाँ क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस 10 की पावर कितने हैं, 50। तो देखो प्यारे बच्चों, एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो पहले तो ये खुद भी एक चर में नहीं है, तो ध्यान देना ये तीनों ही क्या है, ये देखो x की पावर, ये 3 पद है, यस या नो। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, तो ये एक पद नहीं है। आई बात तुम्हारे समझ में, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये खुद भी देखो x की पावर कितनी आपको दिखाई दे रही है, 10 है, और y की पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, 3 है। अंडरस्टैंड, यस या नो। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये खुद भी क्या है, एक इसके जो मान है वो x में नहीं चल रहे हैं, अंडरस्टैंड, यस या नो। तो ये एक चर तो है ही नहीं, इसके चर कितने हो गए, ये 3 चर हो गए, तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, यस या नो। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वालों आप इसके लिए, ये क्या है, 3 चर में बहुपद है, यस या नो। क्या लिखोगे, 3 चर में बहुपद है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, ये 3 चर में बहुपद है, यस या नो। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। इसमें कितने पद है, इसलिए 3 है, तो 3 चर में बहुपद हो जाएंगे। आया होगा समझ में सबको। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, और
इंग्लिश मीडियम वाले आप क्या लिखोगे इसमें, तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल क्या लिखोगे आप इसमें, ये लिखना आपको, तो क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो मैं सोचता हूँ आपको प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, यस या नो, इस प्रकार से आप आसानी से इनको कर सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।